तो नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है मेरे चैनल अनफिल्टर्ड विद रूप में। तो बात शुरू होती है 17 साल पहले, जब आरसीबी ने मैच नहीं जीता था। और आज का दिन है। आज 18वें साल के आईपीएल के इतिहास में आरसीबी ने पहली बार अपना जो खिताब है, आईपीएल की ट्रॉफी है, उन्होंने उठाई है। और उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ कि 18 साल मेहनत किया और 18वें साल में उन्हें ये ट्रॉफ़ी का जो है सफलता मिला, जिसके लिए मैंने भी मन्नतें मांगी थी और दिल से मांगी थी, और वो पूरा भी हुआ। ऐसी बात नहीं है, आप मेरे पूरे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने एक मन्नत मांगी थी कि किस प्रकार आरसीबी अगर मैच जीतती है, वो तो फाइनल जीतती है, तो मैं अपने पहाड़ मंदिर जो हमारे यहाँ है, मंदिर बहुत ऊपर है, वहाँ जाके आरती करूँगा, प्रार्थना करूँगा। तो चलो, मेरी मन्नत पूरी हुई और कल गया भी था मैं। और कल घर आके देखता हूँ तो हादसा हो चुका है। जो सोने कलर की जो ट्रॉफी है, वो लाल रंग में रंग चुही थी मेरे घर आने तक, क्योंकि आरसीबी ने जो जुलूस निकालने का इनविटेशन दिया था, वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और अचानक से भगदड़ मच गई, जिसके कारण 11 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हो चुके हैं। बात कल शाम की है। एक ऑफिशियल लेटर जारी होता है आरसीबी की तरफ से कि शाम 5 बजे वे ओपन बस परेड निकालेंगे अपनी जीत का खिताब, जीत का जश्न मनाने के लिए। लेकिन ये जश्न मातम में बदल जाता है। शाम 3 बजे की बात है। आरसीबी अहमदाबाद से आती है बेंगलुरु फ्लाइट से। फिर वे 4 बजे करीबन जाते हैं विधानसभा। वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, जय जयकार होती है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं जो वहाँ के सीएम हैं, और बहुत खुशी और उल्लास का माहौल रहता है। साथ ही पुलिस का कहना ये है कि उन्होंने साफ मना किया था कि आप ये रैली मत करें, क्योंकि अचानक कोई भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की बात न मानकर आरसीबी ने एक नोटिफिकेशन, एक अलर्ट जारी कर दिया कि शाम 5 बजे ओपन बस रैली होगी। और जिसको सुन के आरसीबी फैन दौड़े चले आए, और वो भी लाखों की संख्या में। सड़कें जाम, आवाजाही ठप, और जिसके कारण जो ओपन बस परेड थी उसको बंद करना पड़ा, और स्टेडियम के लिए बस चल पड़ी। और फिर ये होता है हादसा, जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं था, ऐसा सबका कहना है। लेकिन किसको पता नहीं रहता। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ट्रॉफी जीती है 17 साल बाद, आपको नहीं पता कि जो फैंस हैं वो क्रेजी नहीं होंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था कि 17 साल बाद ये मौका उनके फैंस के लिए आया है, तो भीड़ अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, उनको उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को पता भी नहीं था तो पुलिस की बात मानकर परेड 1-2 दिन आगे बढ़ा देने से कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली थी। कल के कल ही परेड करना जरूरी था, या उसको सेलिब्रेट करना जरूरी था? मेरे हिसाब से लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे हिसाब से लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था।
कि आप 1-2 दिन लेट भी कर सकते थे तो व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती थी। ऐसा भगदड़ मचने का कोई चांस ही नहीं हो सकता था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब की जिम्मेदार कौन है? जो 11 लोगों की जान गई, उसका भी जब उसका सब का जिम्मेदार कौन रहेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कर्नाटक गवर्नमेंट का मानना है, वहाँ के जो सीएम है उनका मानना है कि कर्नाटक सीएम का मानना है on the Bengaluru stampede said it is an unexpected tragedy, didn't expected a crowd of 3-4 lakhs. कर्नाटक सीएम का बोलना है ऑन द बेंगलुरु स्टम्पेड सैड इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी, कि उनके लिए ये सोच ही नहीं सकते थे कि इस कदर भीड़ हो सकती है। Didn't expect a crowd of 3-4 lakhs people when the capacity of चिन्ना स्वामी स्टेडियम is 35,000। उनका कहना है कि 35,000 चिन्ना स्वामी स्टेडियम का कैपेसिटी है, लेकिन भीड़ हो गई थी 3 से 4 लाख की। He announced arrest 10 lakh as compensation to the kind of those decreased, while also ordering a magisterial inquiry into the incident। और जो जाने गई हैं उन्होंने हर परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया है। तो एक हिसाब से उनके फैमिली को एक सांत्वना मिल सकता है। और हालांकि उनका बेटी या बेटा तो आ नहीं सकता है, लेकिन अब क्या ही बोले। अब कल में बहुत आक्रोश था, ये जो भीड़ है ये ऐसा वैसे हो सकता है करके। कल मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए कल मैंने वीडियो बनाई नहीं, और आज बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। थोड़ा दुख भी हो रहा है कि क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। खेल है, खेल जैसा ही समझो। ठीक है, जीत गए, 2025 में जीत गए, 2026 में भी जीत जाएंगे आरसीबी, क्या दिक्कत है भाई? 2027 में भी जीत जाएंगे, लगातार 5 साल जीत जाएंगे आरसीबी। ऐसा कोई बात थोड़ी। अब घर में सेलिब्रेट करो, अच्छे से सेलिब्रेट करो। आपके एक झलक के चलते विराट कोहली देखने के लिए ही बस आप गए थे ना। आपके एक झलक के चलते आपके परिवार ने आपको खो दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है 2 person including a kid have reportedly died during stampede at the Chinnaswamy Stadium during the RCB victory celebration। 2 person और एक बच्ची या बच्चा का डेथ हो गया, वही स्टम्पेड भगदड़ के चलते में। आइए जानते हैं भगदड़ हुई क्यों। जनरल भगदड़ यही होती है कि आप किसी चीज़ को चाहते हैं और जब आपको पता चले वो चीज़ आपको मिल रही है, वो भी बिना किसी कीमत के, तो आप और उतावले होते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ। किसी ने अफवाह फैलाई, बिना टिकट बिना पास के एंट्री मिल रही है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, और लोग दौड़ पड़े, जिससे भगदड़ मच गई। लाखों के लोग अपने जूते चप्पल न जाने क्या क्या छोड़कर बस एक झलक पाने के लिए स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए क्या से क्या हो गए। क्या आपकी जान से ज़्यादा वो एक झलक थी? यार और तो और आपके ये चलते आपको नुकसान भी हुआ। मैंने कई वीडियो देखी जिसमें लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। कहीं किसी को सीपीआर दिया जा रहा है, किसी के यहाँ से खून निकल रहा है।
कोई ऐसे लग रहा है कि किसी ने किसी का गला दबा दिया हो और वो सांस लेने, ऑक्सीजन लेने के लिए बेचैन हो रहा हो। तो आप सोच सकते हैं किस कदर भीड़ का हुजूम था वहाँ पे। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस कदर की भीड़ में शामिल ना हो। आपको अपनी भी चिंता करनी चाहिए, न कि आप एक झलक पाने के लिए आप भी ऐसी किसी भीड़ में शामिल हो जाएं और आपको कहीं ऐसा दिन न देखना पड़े कि आपके परिवार वाले आपको उस भीड़ में खोज रहे हों और आपके परिवार वाले आपको हॉस्पिटल के जो बेड रहता है वहाँ पे आपको पाएँ। ऐसा दिन कभी ना आए और आप खेल को खेल की भावना से लीजिए। खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल हो गया और जितने भी खेल हैं उनको खेल की भावना से ही समझिए। किसी को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबके आइडल्स होते हैं। मैं भी मानता हूँ, मैं भी सीएसके का फ़ैन हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी सीएसके का फ़ैन हूँ, एमआई का फ़ैन हूँ। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, सबका मैं भी फ़ैन हूँ। लेकिन इस प्रकार आप अपने जान को जोखिम में डाल के ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, उनके बारे में सोचिए जिनके परिवार के लोग अभी रो रहे होंगे। मैंने एक लेडी का वीडियो देखा जहाँ पे वो एक किसी नेता से अपने बेटे के बारे में, या फिर जिनका डेथ हुआ है, वो लॉस्ट कर चुकी थी उनको, उसके बारे में बात कर रही थी रोते रोते। सोचिए क्या हाल हो रहा होगा जिनका भी डेथ हुआ है, उनके परिवार वालों का। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि एक लड़की अपने बॉस से छुट्टी मांग के विराट कोहली का एक झलक पाने के लिए उस भीड़ में चली गई थी और उसके दोस्त ने कहा कि उसका लैपटॉप, उसका बैग्स अभी भी उनके ऑफिस में मौजूद है और वो अभी तक नहीं लौटी है। बाद में पता चलता है कि उसका डेथ हो चुका है। तो ये तो बुरा हुआ ना उसके साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है, उन्होंने एक आर्टिकल छापा है कल ही, जब 13 वर्षीय कक्षा 9 की छात्रा दिव्यांशी ने अपने दादा लक्ष्मी नारायण को फ़ोन करके बताया कि वह चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की एक झलक पाने के लिए कितनी उत्साहित है, तो उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद वह अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होंगे और उन्हें दिव्यांशी मृत मिलेगी। सोचिए उस दादा का उस पोती के लिए कितना प्यार रहा होगा और उसे हॉस्पिटल के बेड में डेड मृत पाकर उस दादाजी को इतना बुरा फील हुआ होगा। वो किस कदर अपने को संभाल रहे होंगे। ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि जितने भी लोग मरे हैं वो 40 से कम उम्र के थे। और जिसकी बात मैं कर रहा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी का कोई ना कोई मरा। सबकी उम्र 40 से कम की ही थी। कौन अपने भतीजे की शादी का रिश्ता के बारे में उससे बात करने आ रहा था, कौन अपनी पोती से आखिरी बार बात कर रहा था, और कौन अपने बेटे या बेटी जो है जॉब से छुट्टी लेके भीड़ देखने के लिए, विराट कोहली का एक झलक पाने के लिए वहाँ गई और यह हादसा हुआ। ये सब होने के बावजूद क्या अंदर भी प्रोग्राम चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। क्या आरसीबी टीम
और आरसीबी की जो मैनेजमेंट है और जितने वहाँ बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, क्या उन्हें इन सब के बारे में पता नहीं था? फिर भी ये सब जश्न चलता रहा। क्या उनकी जान जान से बढ़ के आपका सेलिब्रेशन है? आप एक सेलिब्रेशन नहीं रोक सकते थे? उनकी जान, 11 लोगों की जान गई, लेकिन आपने सेलिब्रेशन जारी रखा, जिसके कारण लोगों में भी आक्रोश है। मुझे भी बुरा लगा और आरसीबी मैनेजमेंट ने खेद व्यक्त करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी किया कि उन्हें बहुत बुरा फील हुआ करके, बहुत बुरा हुआ जो हादसा ट्रम्पेट हुआ, और उन्होंने भी 10-10 लाख मुआवजा परिवार को देने का वादा किया है और जो घायल हैं उनका फ्री इलाज करवाने के लिए कहा गया है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मुझे पता है यहाँ तक कोई देखेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरी बकवास पसंद आती है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक्स कीजिएगा, और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। और अगर कोई चीज़ बुरी लगती है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, और उसके लिए बाकायदा आप बोल सकते हैं। मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा और कर भी रहा हूँ। तो थैंक यू। अनफिल्टर्ड विथ रूप के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।